बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। HITV के प्लेटफॉर्म से मैं नियाज़ बालम। आज हम PSL के इंतहाई दिलचस्प और एलिमिनेटर के हवाले से आखिरी मैच की बात करेंगे, जो मैच गुज़िश्ता रात पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के माबैन खेला गया। पेशावर ज़ल्मी का मैं पहले भी जिक्र करता आया हूँ कि उनकी बैटिंग में चल नहीं रहे, लेकिन फिर भी ये टीम फाइनल तक पहुंची थी एक बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम इस मैच में, इंतहाई अहम मैच में और आखिरी सीढ़ी के अगला स्टेप जो है वो फाइनल था। आज पहली बार बाबर आजम पहले आउट हुए और साइम अयूब जो हैं वो खड़े रहे। खैर, साइम अयूब ने हक तो अदा किया, उन्होंने 73 रन किए, जिसमें उनके 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उसके बाद मोहम्मद हारिस ने भी अच्छी बैटिंग की, 3 चौके और 2 छक्के लगाए और 40 रन बनाए 25 बॉलों पे। लेकिन बाबर आजम के आउट होने का मतलब ये हुआ कि टीम की मजमूई स्कोर में कम से कम भी 15 रन जो है उसकी कमी आ गई। स्कोर जो है वो जिसको 200 रन होना चाहिए था कम से कम, वो 185 पर जो है वो टीम स्कोर कर सकी। 185 5 विकेटों पर मुकर्रर आपने जो 20 ओवर्स अलॉटेड है टीमों को, T20 ये फॉर्मेट का टूर्नामेंट है, तो 185 रन बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी कर सकी। नसीम शाह इस चैंपियनशिप में, इस लीग में अब तक जो है वो अपना पूरा रिदम और पूरा जोबन नहीं दिखा पाए थे। शायद उन्होंने अपनी सारी तवानाइयाँ इस एक मैच के लिए इकट्ठी कर रखी थी और बाबर आजम ने उनको थोड़ा उतर के नीचे और मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहा और बहुत आलीशान कैच उनका जो है वो पकड़ा गया। यहाँ से ही जो है वो पेशावर की टीम जो है उसका अंदाज़ा होने लगा था कि ये टीम पकड़ी गई है और अब मैच इनके हाथ से निकल गया है। शादाब और मैकॉय ने भी जो है वो एक एक विकेट हासिल की, मगर 185 रन। अच्छा, मुझे पेशावर ज़ल्मी की समझ नहीं आ रही है और इसमें डैरेन सैमी से सवाल ज़रूर होना चाहिए। हुसैन तलत हमारी क्रिकेट का एक मुस्तनद खिलाड़ी है, इंटरनेशनल प्लेयर है हमारा और बैट्समैन है, बड़ा मुस्तनद बैट्समैन है और क्वालिटी बैटिंग करता है। उसको 7वें 8वें नंबर पे आपने बैटिंग करने के लिए भेजा, 7वें नंबर पे, क्या वजह है? क्यों अब तक उसे आजमाया भी नहीं गया? एक इंतहाई अहम मैच में आके उसको आपने डाला भी, तो 7वें नंबर पे उससे बैटिंग कराई क्यों? वो ऊपर का बैट्समैन है, बड़ा काबिल भरोसा बैट्समैन है। जब इस्लामाबाद ने जवाबी बैटिंग शुरू की तो मार्टिन गुप्टिल ने उसी अंदाज से बैटिंग की जैसी वो पिछले मैच में करके आए थे और उन्होंने 34 रन की इनिंग्स खेली, उसमें उनके 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। लेकिन जो इस मैच को बनाया, उसकी जीत में आपको सामने खड़ा हुआ हैदर अली नजर आएगा कि जिसने किसी भी बॉलर को नहीं बख्शा। बिलखुसूस जो इसमें जो पिटाई हुई है आमिर जमाल की, और आमिर जमाल पे एक तनकीद हो रही है, मेरे बहुत पुराने देरीना स्पोर्ट्स सहाफ़ी हैं और एक बड़े टीवी चैनल पर प्रोग्राम करते हैं स्पोर्ट्स का, तो उनके प्रोग्राम में मिर्ज़ा इकबाल बेग के तनवीर अहमद ने एतराज़ किया है आमिर जमाल के एक्शन पर। ये जो बसा औक़ात आउट करते थे, तो उन्होंने उस पर जो है वो बाकायदा बड़े थंबनेल नुमाया करके, और भी जो दीगर साथी हैं कराचियंस हमारे, वो उस पर जो है उसको कह रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो। ये मॉडर्न क्रिकेट में भाई ये आपके ज़माने की क्रिकेट नहीं है, यू पीपल आर रिटायर्ड नाउ। अब जो क्रिकेट है इसमें रोमान रईस क्या करते हैं, रोमान रईस आउट करते हैं और यूं करके मुस्कुरा के, और जो एक स्टाइल बनाता है, हर बंदा अपनी एक पहचान बनाता है। जैसे हसन अली वो आउट करने के बाद भी यूं करते हैं, शाहिद आफरीदी यूं करके खड़े होते थे, अब उनके दामाद भी जो है वो शाहीन आफरीदी भी इसी तरह से करते हैं। एक सिंबल बन जाता है, एक प्लेयर की पहचान बन जाती है, उसमें कोई तकब्बुर की या गुरूर की बात नहीं होती। कई प्लेयर हैं, हमारा वो इरफान था, मोहम्मद इरफान, वो जब आउट करता था इरफान जूनियर, तो वो यूं करके जो है वो अपनी थाई पे जो है वो थापी मारता था। एक स्टाइल होता है ये, आप उसमें खामखा में उसको बेचारे को जो है लोगों की नज़रों में जो है गिराने के लिए और अपने अंदर की जो है वो भड़ास निकालने के लिए उसको आप खबरदार कर रहे हैं और उसको बायसे हदफ तनकीद बना रहे हैं।
नहीं भाई, एक प्लेयर का स्टाइल है, वो इस मॉडर्न क्रिकेट में वो अपनी पहचान के लिए, एक इनफरादियत के लिए इस तरह से करते हैं, तो प्लीज़ इस तरह से ना करें। वो भी आपके पाकिस्तान का प्लेयर है, अगर कराची से नहीं है तो क्या हुआ, पाकिस्तान का प्लेयर तो है ना, और बड़ा मुस्तनद ऑलराउंडर इस वक्त वो साबित हो रहा है। मगर मैं आ जाता हूँ अपने मैच पर, तो आमिर जमाल ने इसमें जितनी मार खाई और पेशावर की उम्मीदों पे जो असल में पानी फिरा है, बैटिंग का फेलियर भी जो है वो भी ढक गया था। 185 काफ़ी अच्छा जो है वो स्कोर हो गया था, 200 हो जाते तो सेफ हो जाते, लेकिन 185 भी अच्छा स्कोर था। लेकिन जिस तरह से एक ओवर में 22 रन दे गया आमिर जमाल, वो समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी बॉलिंग उसने जो है वो रेकलेस की, इतनी गैर जिम्मेदाराना बॉलिंग कर रहा था और दे रहा था मौका कि मुझे मारो। तो ये चीज़ जो थी, ये बैड बॉलिंग आमिर जमाल की, मैं समझता हूँ कि पेशावर की इस हार में, पेशावर ज़ल्मी की इस शिकस्त में बहुत बड़ा रोल जो है, बल्कि नुमायां तरीन रोल जो है वो इसमें विलन का रोल कर गया आमिर जमाल। पेशावर का विलन साबित हुआ कि जो अपनी टीम के खिलाफ ही बॉलिंग कर गया और हैदर अली को और अहमद वसीम को जो है उसने पूरा मौका दिया कि आप जनाब ये मैच हमारे हाथ से ले लें, और उन्होंने ऐसे गिफ्ट कर दिया। आप ये देखिए कि आमिर जमाल के सिवा बाकी जो बॉलर्स थे पेशावर ज़ल्मी के, उन्होंने सबने अच्छी बॉलिंग की। साइम अयूब ने 34 रन दे के 2 खिलाड़ियों को आउट किया। खुर्रम शहजाद ने 1 विकेट ली मगर सिर्फ 22 रन दिए, 3 ओवर्स किए उन्होंने, 22 रन दिए, जबकि आमिर जमाल ने अपने 3 ओवर में 41 रन दे दिए, जिसमें एक ही ओवर में उन्होंने 22 रन दिए थे। मेहरान मुमताज़ ने 1 विकेट ली थी 31 रन पे। तो इस्लामाबाद की बैटिंग में मार्टिन गुप्टिल की जो ओपनिंग उन्होंने की, उसमें उन्होंने 34 रन किए, वो ठीक है। मगर जो मैच इस्लामाबाद को जीत के दिया है, मैं वो अहमद वसीम को समझता हूँ कि अहमद वसीम ने जितने पुरसकून अंदाज में बैटिंग की, और जहाँ उसने हैदर अली को यूटिलाइज किया, हैदर अली को उसने भरपूर जो है वो मौका दिया। दोनों की पार्टनरशिप में 98 रन जो बने छठी विकेट पे, वो असल में वो वजह बन गए और मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत गया। अब कराची में जो है वो कल फाइनल होने जा रहा है, मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। दोनों टीमों का बड़ा जो है वो, अब चूँकि इस्लामाबाद भी जीत के फाइनल तक आई है, उनको भी गुप्टिल, जैसन रॉय, कॉलर मनरो खुदा करे कि फिट हो जाएं, वो भी आ जाएं, हैदर अली जो है वो फिट हो गए। तो इस तरह से ये फिर सलमान अली आगा बहुत सपोर्टिव इनिंग्स खेल रहे हैं इन दिनों। तो सलमान आगा, शादाब, खुदा करे कि इस्लामाबाद जो है वो मुल्तान सुल्तान्स को, जिसमें रिजवान और उस्मान और यासिर तीनों जो है वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। फिर उनकी बॉलिंग तो क्या कहने, टॉप बॉलर्स हैं दोनों। मोहम्मद अली भी, अब्बास आफरीदी बहुत अच्छे बॉल कर रहे हैं, उसामा मीर तो टॉप बॉलर हैं। तो एक अच्छा फाइनल जो है वो होने जा रहा है। और आज मेरे साथ हुस्ना नहीं है, वरना वो मुझसे पूछा करती हैं कि सर कौन आपकी नज़र में इस मैच की फातेह होगी। तो जनाब दोनों टीमों को आप यूँ कह लीजिए कि मैं इसमें 60 और 40 का जो है वो एवरेज रखता हूँ। 60% मुल्तान सुल्तान और 40% जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड। दोनों टीमें मेरे वतन की हैं। हाँ, एक बड़ी हैरान कुन बात जो मैं करता चलूँ कि इस दफ़ा मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों टीमें पंजाब से हैं। मेरे नाजरीन को और शायकीन क्रिकेट को दुनिया भर में जो इस सुपर लीग को बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं, उनके लिए एक भरपूर दिलचस्पी से भरा हुआ मैच खेला जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।